केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो लोकतंत्र को गला दबा रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोकतंत्र का गला घोटना बंद करो बंद करो बंद करो। मोदी जी इसी तरह अपनाए रहते रहेंगे तो हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रोड पर करने वाले हैं। हम लोग अभी मोदी जी को बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को कि आप जो कर रहे हैं ये तानाशाही नहीं चलेगी। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि 2024 में हमारी सरकार चल जाएगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो बंद करो बंद करो। अगर आज तक सबसे कम अशिक्षित प्रधानमंत्री, मैट्रिक पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये हिटलरवादी है, तानाशाही है, ये मनमानी करते हैं। ईडी सीबीआई सबको अपने हाथ में ले, यहाँ तक के नहीं हमको बोलना चाहिए, कुछ न्यायाधीश भी इनके हाथ में है जो ये मनमानी चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। भारत का किसान मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो बंद करो। जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी सच बोलने पर आमादा हुए हैं तो सरकार उनको विरोध कर रही है, उनको आने की रोक रही है। आज पार्लियामेंट से उनका सदस्यता रद्द की गई है। उसका कारण यह है कि अगर वो पार्लियामेंट आएंगे तो सरकार डिस्टर्ब हो जाएगी, सरकार को जवाब देने में नहीं बनेगा। इस जवाब से भागने के लिए वो राहुल गांधी पर अपना विरोध लगा रही है और राहुल गांधी की सदस्यता अभियान को रद्द कर दिया गया है। 1947 के बाद से मेरा भारत जब आज़ाद हुआ है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। ये जो सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी जी है। ये तानाशाही प्रधानमंत्री है। नेतागण पूरे भारत के एक हो गए हैं और इनका मुकाबला हम लोग, इसका मुकाबला 24 को हम लोग देंगे इंशाअल्लाह। और अगर उनकी सदस्यता वापस नहीं ली गई तो हम वादा करते हैं कि तन मन धन से हम राहुल गांधी और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम अपना जान धन लगा देंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा होने के बाद लोकसभा की सदस्यता निरस्त किए जाने के विरोध में रविवार को कांग्रेसियों ने किशनगंज रमजान पुल गांधी प्रतिमा के निकट पहुंच करके प्रदर्शन किया, जब कांग्रेसियों ने इसे भाजपा की साजिश करार देते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जम करके नारेबाजी की। किशनगंज के जिला अध्यक्ष श्री पिंटू चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार लोकतंत्र की गला दबा रहे हैं। पिंटू चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी को जो सजा दी गई है वह एक साजिश के तहत सजा दी गई है। साथ ही साथ अचानक पार्लियामेंट से उसकी सदस्यता को निष्कासित कर दिया जाता है, उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। लोकतंत्र की आवाज को दबाने के लिए मोदी सरकार तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी ने कहा है कि देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया, उनसे बौखला करके भारत सरकार ने उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया साजिश के तहत। साथ ही पिंटू चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के समर्थन से मोदी सरकार डर गई है, जिससे मोदी सरकार विपक्ष को कमजोर करने के लिए लोकतंत्र की गला को दबाने के लिए राहुल गांधी को साजिश के तहत फंसाया गया है। हालांकि जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार का ये प्रयास बिल्कुल भी नाकामयाब होगा और 2024 लोकसभा चुनाव में जनता उनको सबक सिखाएगी। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप आगे इस वीडियो को देखिए। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद साहब आए हुए हैं, जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी जी हैं। सारी चीज़ों को लेकर सबसे पहले हम जिला अध्यक्ष पिंटू चौधरी से जानना चाहेंगे आज जो बैठने का क्या संदेश देना चाहते हैं। केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो लोकतंत्र को गला दबा रहा है। आज साजिश के तहत एक निचली अदालत सूरत में राहुल गांधी जी को अधिकतम सज़ा 2 साल की दिया गया। जिस बात की सज़ा दिया गया उसे 2 साल के लिए अधिकतम, वो भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अधिकतम सज़ा है। बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने और रिटायर्ड न्यायाधीशों ने जब छानबीन किया तो पता चला कि सबसे ज़्यादा अधिकतम सज़ा जिस वक्त पे जिस घटना पे राहुल गांधी जी को दिया गया है वो साजिश के तहत दिया गया। और सज़ा देने के साथ साथ अचानक पार्लियामेंट से उनकी सदस्यता निष्कासित किया जाता है, उनको बर्खास्त किया जाता है, क्योंकि ये लोकतंत्र की आवाज़ दबाने के लिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा निकला, उनकी लोकप्रियता को देखकर, लोगों की भीड़ को देखकर घबरा कर कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को दबाने के लिए, राहुल गांधी जी को आवाज़ के दबाने के लिए ये निर्णय लिया गया। और ये लोकतंत्र का गला घोटने का साजिश है, विपक्ष को दबाने की साजिश है। इस साजिश के खिलाफ आज हम लोग सत्याग्रह शांतिपूर्वक तरीके से गांधी घाट पे बैठे हैं और ये पूरे भारतवर्ष में आज सत्याग्रह हो रहा है और ये आंदोलन हम लोगों का चलता रहेगा। गांधी जी के विचारधारा पे हम अपना लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये आंदोलन चलता रहेगा, गांधी जी की विचारधारा में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। इमाम अली चिंटू साहब हमारे बीच है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस तरह का रोष का माहौल बनता जा रहा है, आक्रोशित होते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ये कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते।
जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमारे माननीय नसीम भाई जो जिला के उपाध्यक्ष है वो आपको बताएं, हमारे जिला अध्यक्ष जो है पिंटू चौधरी जी वो आपको बताएं। अभी हम लोग यहाँ स्थान पर बैठे हैं गांधी जी के नीचे, और अगर ये मोदी जी इसी तरह अपनाए रहते रहेंगे तो हम लोग एक बहुत बड़ा जन आंदोलन रोड पर करने वाले हैं। हम लोग अभी मोदी जी को बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी को कि आप जो कर रहे हैं ये तानाशाही नहीं चलेगी। और राहुल जी जो कर रहे हैं रोड पर काला कपड़ा पहन के विरोध करना या लोकसभा सेशन में पार्लियामेंट में अपनी बातों को रखना, मोदी जी को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि 2024 में हमारी सरकार चल जाएगी। मगर मोदी जी को हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर वो अपने आप को, अपनी सरकार को, अपनी बातों को, सुलझाव को सही से नहीं रखेंगे, और हमारे कांग्रेस पार्टी राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। अगर अभी हम लोग छोटा ऐसा धरना दे रहे हैं, आने वाले समय में हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रोड जाम होने वाला है। आने वाले वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में रोड जाम होने वाला है। अभी छोटा सा झलकियाँ है तो शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है। एक हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, हम उनसे जानना चाहेंगे। हाँ, कुछ महिलाएं भी, हम उनसे जानना। सबसे पहले क्या नाम हो आपका? इला कुमारी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी का सदस्यता समाप्त हो गया, आप लोग गांधी प्रतिमा के पास बैठे हुए हैं। हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे सब लोगों ने कहा उसी तरह हम लोग भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जितना रोड जाम जो हो सबका साथ देंगे, उनके साथ रहेंगे, हमेशा विरोध करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सैदा खातून है। हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, जब तक हम लोग को मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे। क्या 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 मांग है? ये हम लोग को राहुल गांधी का जो ये है, क्या बोलते हैं, सदस्यता वापस लिया गया। सदस्यता वापस लिए जरा, इसी कारण हम लोग धरना दिए। राहुल गांधी के साथ खड़े हैं अंतिम जी जी जी। राहुल गांधी के साथ खड़े हैं अंतिम समय से। हम कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम अफसर हुसैन। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हो चुकी है, वायनाड से सांसद थे, अब वो नहीं रहे, क्या कैसा लग रहा है आपको? हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोगों को बहुत दुख है इस बात का कि राहुल गांधी को कोई कसूर नहीं, वो सिर्फ अडानी का मामला को सदन में रखना चाहते थे कि अडानी और मोदी में क्या रिश्ता है, लेकिन उसको बोलने तक नहीं दिया गया सदन में। अभी देखिए, ऐसा सरकार लोकतंत्र में कभी भी जो सत्ता में है वो विरोध कर रहा है, सदन को ठप करके रखा है। ये तो नई बात है। विपक्ष के लोग सदन को नहीं चलाने देते थे, लेकिन ये सत्ता के लोग ही सदन को नहीं चलाने दिया जा रहा है। 10 दिन से रोका हुआ है। ये तो उल्टा गंगा हो गया बहने की बात है भाई। हाँ, लोकतंत्र का जो लोकतंत्र के साथ है, विपक्ष के लोग हल्ला करते हैं या सत्ता के लोग हल्ला करते हैं, सब कर रखा है। तो राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए और लोगों को, कांग्रेस के लोगों को भय को दिखाने के लिए ये जो मोदी सरकार जो की है वो निरंतर बहुत गलत है। हम लोग राहुल गांधी के साथ हैं, हम लोग सोनिया गांधी के साथ हैं, हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। आज अगर उसका सदस्य रद्द नहीं हो, वापस नहीं ले, तो हम लोग ग्रामीण से लेकर के पटना से दिल्ली तक हम लोग जन आंदोलन करेंगे। हम लोग का जन आंदोलन करेंगे, ग्राम से लेकर पटना तक जन आंदोलन करेंगे। हमारे बीच और भी लोग हैं, हम बात करना चाहेंगे। कोर्ट द्वारा ये निर्णय लिया गया, ना कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैसला दिया गया है। ये जो धरना है, सरकार भारत के खिलाफ है या कोर्ट के खिलाफ है? सबसे पहले बात तो आप ये देखिए कि आज भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो गया है। 75 साल के वक्फे में हर 5 साल के बाद लोकतंत्र में चुनाव होता है, और चुनाव के बीच 77 में भी इंदिरा जी हार गई थी और गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अभी पिछले दिनों में आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी ऐसा नहीं किया था। लेकिन जो हालात आज आ गया है वो लोकतंत्र के विरोध काम हो रहा है। लोकतंत्र में जनता को बोलने का तो आप बात छोड़ दीजिए, जब हमारे माननीय राहुल गांधी जी सच बोलने पर आमादा हुए हैं तो सरकार उनको विरोध कर रही है, उनको आने की रोक रही है। आज पार्लियामेंट से उनका सदस्यता रद्द की गई है। उसका कारण यह है कि अगर वो पार्लियामेंट आएंगे तो सरकार डिस्टर्ब हो जाएगी, सरकार को जवाब देने में नहीं बनेगा। इस जवाब से भागने के लिए वो राहुल गांधी पर अपना विरोध लगा रही है, और राहुल गांधी की सदस्यता अभियान को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए आज पूरे कांग्रेसी जन आंदोलन के रूप में सड़क पर आ गए हैं, और अगर उनकी सदस्यता वापस नहीं ली गई तो हम वादा करते हैं कि तन मन धन से हम राहुल गांधी और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम अपना जान धन लगा देंगे। जबकि जैसा कि अंग्रेजों के विरुद्ध कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी थी, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई और उसका अपना समर्पण है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज भारत सरकार जो सरकार
चल रही है वो अपने लोकतंत्र को देखे, लोकतंत्र की स्टडी करे, लोकतंत्र में क्या होता है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष को बोलने का अधिकार है। बिना विपक्ष के सरकार अधूरी है। आज विपक्ष को दबाया जा रहा है। जब विपक्ष को दबाया जा रहा है तो आम जनता उनके बीच कैसे खड़ी होगी, आम जनता की बातों को वो कैसे सुनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी की सदस्यता को वापस लिया जाए और उन्हें पुनः सदन में सम्मान के साथ आवागमन कराया जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ जुल्फ़िकार अहमद अंसारी, नगर प्रभारी, जिला कांग्रेस कमेटी। हम अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे थोड़ा सवाल की, चूँकि सारी चीज़ें हैं, एक सवाल था कि अब कोई रास्ता बचा हुआ है या फिर ये समाप्त हो चुका है? कोई हम चाहेंगे जो व्यूअर्स हमारे उन तक की बात। नहीं, रास्ता बचा हुआ है। उससे ऊपरी न्यायालय में याचिका दायर हमारे जो लीगल सेल है कांग्रेस पार्टी के, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उसको चैलेंज करेंगे। निचली अदालत के जो फैसले हैं उसको चैलेंज करेंगे। निश्चित रूप से हमें न्यायालय पे भरोसा है और हमें न्याय मिलेगा। किशनगंज के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन तक क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिलाध्यक्ष होने के नाते? किशनगंज के सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आज प्रखंड स्तर पर भी सत्याग्रह कर रहे हैं और मेरा यही संदेश है कि हम लोग इकट्ठा होकर गांव-गांव तक, पंचायत तक, हम लोग जो केंद्र सरकार जो दमनकारी नीति अपना रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहा है, उनके जुर्म को, उनके द्वारा किए गए अत्याचार को देश की आज़ादी के बाद इस तरह का कभी नहीं देखा गया। इस तरह से घटना जो कर रहा है, हम लोग आम लोगों तक इनका सूचना देंगे, घर घर जाएंगे और केंद्र सरकार के ये कुकृत्यों को, उनके द्वारा ये जो घटनाएं घटित किया जा रहा है, साजिश किया जा रहा है, लोगों को जानकारी देंगे। निश्चित रूप से लोगों के दिमाग में देंगे और लोगों का समर्थन आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें पूरा मिलेगा। इसका एक एंगल ये भी देखा जा रहा है कि कांग्रेस को इसका फ़ायदा भी हो सकता है, चूँकि अरविंद केजरीवाल का अगर हम मिसाल लें, वह अक्सर कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के आपस में बनती नहीं थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी के समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। क्या कुछ कहना निश्चित रूप से सारा विपक्ष उनकी इस दमनकारी नीति के खिलाफ में है। सारा विपक्ष ये देख रहे हैं, आज राहुल गांधी जी पे हुआ, कल दूसरे कोई नेता पे होगा, कल कोई तीसरे नेता पे होगा। आप देख रहे होंगे यहाँ लालू प्रसाद जी को, तेजस्वी यादव जी को बार बार सीबीआई और ईडी समन दे के बुला रहे हैं। वहाँ ममता बनर्जी को परेशान किया जा रहा है, दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी को परेशान किया जा रहा है। अनावश्यक रूप में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ये जो कर रहा है, ये विपक्ष इकट्ठा होकर आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उन्हें जवाब देने का काम करेगा। कोई ऐसा पार्टी या कोई ऐसा विशेष दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जो राहुल गांधी के इससे दुखी ना हो बल्कि खुशियां जाहिर करे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें तो नहीं लगता है कि कोई भी दल ये घटना से खुशी होगा, क्योंकि ये इस तरह की घटना आज राहुल गांधी जी के साथ घटित हुआ है, कल उनके साथ भी घटित हो सकता है। इसलिए सारे के सारे दल इस घटना का विरोध कर रहे हैं। सारे के सारे दल इस घटना का विरोध कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे थे और भी बहुत सारे लोग हैं। हम चाहेंगे कि धीरे धीरे सबके बीच आया जाए, उनकी राय लिया जाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज को लेकर के? मैं नीरज कुमार, मैं ये देख के आश्चर्य हो रहा हूँ कि जिस पार्टी ने हिंदुस्तान को गुलामी से आज़ाद कराया, उस पार्टी को, नेता को आज उन्होंने उसके साथ साजिश के तहत आज उन्होंने उनकी सदस्यता को रद्द किया है। चलिए और भी लोग हैं। शंभू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो मौजूदा सरकार है वो राहुल गांधी से डर गए हैं, क्योंकि हम लोग विकास की बात करते हैं। राजस्थान में कभी भी गैस सिलेंडर 550 रुपया मिलता है, जो मीडिया इसको दिखाती नहीं है। और भी ऐसे चीज़ें जो राहुल गांधी लीगल मुद्दे को उठाते हैं। मोदी जी जानते हैं कि अगर 2 दिन अगर राहुल गांधी को सदन में मौका दिया जाता तो मोदी पर्दा पास हो जाता मोदी का, और वो पब्लिक के सामने मुंह दिखाने का नहीं रहता, इसलिए वो गलत कार्रवाई करके उनको फंसाया गया है। गलत कार्रवाई करके उन्हें फंसाया गया है। चलिए, सारी चीज़ों को हम आपको दिखा रहे थे। हमारे बीच सरफराज जी हैं। क्या कहना चाहेंगे इस सारी चीज़ों को लेकर के? वर्तमान में जिस प्रकार से डिक्टेटरशिप चल रही है केंद्र सरकार का, आपने देखा होगा आज़ाद भारत के बाद एक पहली घटना है जिस प्रकार से ये लोग भाजपाई लोग बदनाम करते हैं हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को। 77 का दौर याद दिलाते हैं। हाँ, क्या जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था, क्या उस आंदोलन को भी इसी प्रकार से कुचलने का प्रयास किया गया था? उन सभी जितने भी आज़ाद भारत के बाद भारतीय राजनीति में जितने भी घटना घटित हुए, सबसे शर्मनाक घटना यह है कि एक विपक्ष के नेता को, जो पूरे भारत जोड़ो यात्रा, पूरे भारत की यात्रा करने के बाद, हाँ, उनके यात्रा से एक ऐसे वक्त पर जब G20 की अध्यक्षता कर रहा है हमारा भारत, पूरे G20 के देश के राजदूत आए हुए हैं, ये कैसा संदेश जाएगा भारत का पूरे दुनिया में कि यहाँ के लीडर ऑफ द अपोजिशन को सीधे तौर पर सस्पेंड कर दिया जाता है उस स्टेट में जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं। काफ़ी शर्मनाक परिस्थिति है। 2029 में भी आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। सब ये भाजपाई लोग जो है एक हवा बना दिया। राहुल जी PM पद के उम्मीदवार है। राहुल गांधी जी ने कभी अपने जुबान से
ये बात नहीं कही है कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूँ या मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। हम लोग एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग विचारधारा से अलग नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी की भी विचारधारा वही है जो एक आम भारतीय की विचारधारा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम चट्टानी एकता, भारत की उन्नति, सभी धर्म के लोग शांति से जिए। इस प्रकार की डिक्टेटरशिप से कोई भी जो है, विशेष करके हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो लोग नरेंद्र मोदी की सियासत को पसंद नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी की सियासत को पसंद नहीं करते हैं। हाँ, हम आपको दिखा रहे थे राहुल गांधी को लेकर जो सारी चीज़ें चल रहा है उसको लेकर नाराज़ है कांग्रेसी कार्यकर्ता, और कांग्रेसी कर्ता में काफ़ी जोश और जुनून है, और भीड़ की तादाद देखकर भी आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर जावेद साहब भी आए हुए थे, हालांकि हमने कोशिश की कि उनसे बात की जाए, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में थे, शायद नहीं हो पाई। विदा लेते हैं आपसे इस गुजारिश के साथ कि तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो सीमांचल भारत की बात में दे सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, मैं रमीज रेजा।